हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम वन ऑफ द डिसेबिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पे पढ़ के जाएंगे तो एक न दो या तीन क्वेश्चन आपके इससे डेफिनेटली फंसेंगे। ओके, तो बिना देर करते हुए लेट अस बिगिन द सेशन। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, जस्ट अ सेक। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे कि वो क्या है और पहले के टाइम पे इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता था और आज के टाइम पे हमारी एज अ स्पेशल एजुकेटर इसको लेके क्या समझ होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये जानना है कि इसको हम जो पहले के लोग थे, जो पहले के पीपल थे, वो एज अ मेंटल रिटार्डेशन इसको क्या करते थे, कंसिडर करते थे। ओके, मेंटल रिटार्डेशन, जो कि एक बहुत गलत टर्म था बिकॉज दोनों में क्या है, बहुत मेजर डिफरेंस है। बट पहले के टाइम पे आईडी और एमआर को सिमिलर ही समझा जाता था कि सेम इशू है, सेम प्रॉब्लम है, जबकि ये क्या है, गलत है। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे थे उनको स्टूपिड, इडियट, एम्बिसिल ऐसे वर्ड्स से ना इंट्रोड्यूस करा जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या है, लेबलिंग है और ये करना बहुत गलत है। एंड एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको इन सब चीज़ों की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये मेंटल रिटार्डेशन टर्म हटाने के लिए जो टर्म लाया गया वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, पहले की जो थिंकिंग थी उसमें समझा जाता था कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, थिंकिंग, कॉग्निशन, इन सब से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ इन्हीं एरियाज तक लिमिटेड है। बट ऐसा नहीं था, ये इससे और ज़्यादा बढ़ करके है। सो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर नहीं थिंकिंग से रिलेटेड है तो फिर किस चीज़ से है। ठीक है, इसके लिए एक टर्म है यहाँ पे, जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, ये क्या है, एक जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब सिर्फ ब्रेन तक ही सीमित नहीं है, ब्रेन तक ही लिमिटेड नहीं है। ये चलना, बोलना, खेलना, है ना, सोचना, हर एक एस्पेक्ट में किसी भी एरिया में हो सकती है ये लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब किसी भी वो ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कॉग्निशन, थिंकिंग, जो कि पहले समझा जाता था वो चीज़ नहीं है, सिर्फ एक हद तक लिमिटेड नहीं है, ये और भी कई सारे एरियाज़ में हो सकती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी लर्निंग, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी लर्निंग। ठीक है, देखिए, जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी, जो वर्ड रिटार्ड यूज़ किया जा रहा था उसके साथ क्या था कि वो एक टैग दे दिया जा रहा था कि रिटार्ड का मतलब कि जो सोच नहीं सकता, जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, वो गलत है। रिटार्ड यहाँ पर एक बहुत ही गलत वर्ड है और यही लेबलिंग है। और इसी लेबलिंग को हटाने के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड है वो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है, इट इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इट इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू न्यूरो का मतलब यहाँ पर, ठीक है, न्यूरो यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसीलिए रिलेटेड टू कंप्लीट बॉडी स्लैश, मतलब या फिर ब्रेन, बॉडी या फिर ब्रेन के कहीं भी किसी भी रीजन में ये जो डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। ठीक है, देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे मैंने बोला पहले कि टर्म पहले बस नॉर्मली लिया जाता था कि कॉग्निशन में दिक्कत है, सोच नहीं पा रहा बच्चा, समझ नहीं पा रहा। बट आज अगर इस टर्म को लिया जाता है
तो इसको क्या समझा जाता है कि ये जो डिसेबिलिटी है इसमें इम्पेयरमेंट होता है दो चीज़ों में, दो जो चीज़ें हैं इसको लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर ये दो चीज़ें किसी बच्चे में हैं तो डेफिनेटली उसको क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब वो दो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आर impairment इन टू थिंग्स। ठीक है, दो चीज़ों में इम्पेयरमेंट है और वो दो चीज़ें क्या हैं। देखिए ये चीज़ ना आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ इम्पेयरमेंट इन। ठीक है, यहाँ आपको दोनों ऑप्शन भी साथ में दे दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन अलग अलग भी दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव भी दिया जा सकता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट इन टू थिंग्स है। ठीक है, टू, उसमें सबसे पहली है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और दूसरी है अडैप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, आज के टाइम में, आज के समय में अगर किसी बच्चे को ये दो इश्यूज फेस कर रहा है कोई बच्चा, तो फिर उसको क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर उसको सिर्फ अगर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होगा लेकिन वो अडैप्टिव फंक्शनिंग प्रॉपर कर पा रहा है तो उसको आईडी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेम अगर वो अडैप्टिव फंक्शन कर पा रहा है बट उसको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है तो भी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर आईडी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट से क्या मतलब है, मतलब सोचने, समझने, सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। और अडैप्टिव फंक्शनिंग क्या है, मतलब अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट में जो ढालने की कोशिश होती है ना, जो ढालने वाली जो एबिलिटी होती है, अगर वो उसके अंदर मिसिंग है तो वो क्या है, अडैप्टिव फंक्शनिंग का क्या है, इम्पेयरमेंट है। तो कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि एक चाइल्ड हैज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड उसके अंदर क्या चीज़ का इम्पेयरमेंट है, पहला ऑप्शन दे देंगे आपको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, दूसरा दे देंगे अडैप्टिव फंक्शनिंग, तीसरा दे देंगे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एंड अडैप्टिव फंक्शनिंग और चौथा कोई भी नन ऑफ द अबव, ऐसे आपको दे देंगे। सो यू हैव टू मार्क इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एंड अडैप्टिव फंक्शनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उनको दोनों में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन बोथ। ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस में होती है, चेंज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थिंकिंग में प्रॉब्लम होती है और कोई भी चीज़ सीखने की एबिलिटी होती है ना, लर्निंग एबिलिटी, वो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, और इसीलिए जो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसमें दो पार्ट इंक्लूडेड हैं और वो दो पार्ट क्या है, एक है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और दूसरा है अडैप्टिव फंक्शनिंग। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अडैप्टिव फंक्शनिंग, इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट। ठीक है, मतलब पहले कंसिडर करा जाता था हर वो बच्चा जिसका IQ 70 से कम है उसको मेंटली रिटार्डेड बोलते थे, मेंटली रिटार्डेशन यूज़ करते थे उसके टर्म, जो कि अगेन गलत है। बट पहले हाँ इसको ऐसे ही कंसिडर करा जाता था, लेकिन अब जो कंसिडर किया जा रहा है, जो न्यू डेफिनेशन बन के आ रही है, आप हो सकेगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बच्चे का क्या है, अगर IQ 70 से कम है, ठीक है, एंड इफ़ स्किल्स रिक्वायर्ड, अगर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसमें क्या है, एनी टू और दो या दो से ज़्यादा स्किल्स की अगर उस बच्चे के अंदर कमी है, एनी टू और मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू स्किल्स, इफ स्किल्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट एनवायरनमेंट, एनी टू और मोर देन टू, कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट अडेप्ट करने के लिए, अगर उस बच्चे के अंदर वो कमी है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या है, उसको बच्चे को क्या है, इंटेलेक्चुअल
डिसेबिलिटी, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स है, अगर उसके अंदर वो 2 या 2 से ज़्यादा कम है ना, जो 2 या 2 से ज़्यादा स्किल्स हैं वो उसके अंदर कम है, तो उसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल, उस बच्चे को क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो जो मिनिमम स्किल्स, ठीक है, मिनिमम स्किल्स कौन सी, एडाप्टिव, ठीक है, एडाप्टिव फंक्शनिंग स्किल्स रिक्वायर्ड, वो कितनी है, एटलीस्ट टू, मतलब 2 स्किल्स होनी ही चाहिए बच्चे के पास, अदरवाइज उसको क्या आएगी, प्रॉब्लम फेस करेगा बच्चा, ठीक है। चलिए अब इसका हमने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लिया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन पहले थी, क्या इसकी डेफिनेशन हम कंसिडर करते हैं। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि 2 चीज़ों में इम्पेयरमेंट है। सबसे पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे को, और दूसरा एडाप्टिव फंक्शनिंग भी उसकी क्या है, इम्पेयरमेंट है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ये सब चीज़ें शुरू एक्चुअली हुई कहाँ से थी, ठीक है। हिस्ट्री देखिए, अराउंड 705 to 715, ठीक है। कहाँ की बात है, मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया की, ठीक है, अरेबिया की। एक रिच पर्सन था, ठीक है, और उसने क्या किया, देखा कि लोगों को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो उसने क्या किया, ही विद हिज ओन मनी, खुद के मनी के साथ, विद नो ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, अपना एक खुद का शेल्टर बनाया, जिसमें लोगों को उसने फूड, केयर, जो भी उनकी नीड थी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो सब कुछ फुलफ़िल की। तो जो फर्स्ट केयर होम था वो यहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ से जो केयर का कंसेप्ट था वो स्टार्ट हुआ कि ये जो आईडी वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टर्म नहीं यूज़ किया जाता था, बट हाँ ये कहीं ना कहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा केयर क्या है, रिक्वायर्ड है। तो मतलब उसने जितना भी खुद का पैसा था, खुद का मनी था, वो लगाया विद नो अदर आउटसाइड हेल्प, नो ऑर्गेनाइजेशन, और उसने वहाँ से क्या किया, ये चीज़ शुरू किया। और उसके बाद जो चर्चेस थे वहाँ से भी शुरू हुआ, लोगों को शेल्टर मिलना, लोगों को फूड मिलना, ठीक है। तो और इस टाइम पे लोगों को थोड़ा बहुत सेंस आनी शुरू हुई थी कि नहीं, हाँ हमें क्या करना है, लोगों को जो आईडी वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको क्या करना है, हेल्प करना है, उनकी केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्टिंग टू अर्लियर थिंकिंग, जब इनको इग्नोर कर दिया जाता था, नेग्लेक्ट करा जाता था सोसाइटी में, तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्या हुआ, चेंज आना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद इन 17th सेंचुरी, ठीक है, थॉमस विलिस हैं, थॉमस विलिस, ये क्या है, एक फिलोसोफर हैं। इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इन्होंने क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में क्या बोला, एज अ डिजीज़, इन्होंने उसको डिजीज़ बोला। एंड ही सेड इट कैन नॉट बी क्योर्ड। ये किसके स्टेटमेंट्स थे, ये थे थॉमस विलिस के, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होते गई इस चीज़ के बारे में जानने में कि ये क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इसके लिए ना बहुत सारे टेस्ट भी डेवलप हुए। एंड आई एम वेरी श्योर आपने इस चीज़ का नाम सुना होगा, एल्फ्रेड बिने, ठीक है, एल्फ्रेड बिने। इन्होंने 1905 में एक टेस्ट बनाया, डिस्कवर किया, कि इन्होंने एल्फ्रेड बिने, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, ठीक है। ये फ्रांस के थे, तो इनको फ्रांस के गवर्नमेंट ने जो है वो बोला
कि आप टेस्ट बनाइए जिससे हम लोगों के इंटेलिजेंस का क्या कर सके, पता लगा पाएँ। तो आपके टेस्ट में भी डेफिनेटली आ सकता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, और ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, यूटेट में भी कई बार पूछा गया है, तो वो किसने दिया है, अल्फ्रेड बिनेनी, ठीक है। देखिए आईक्यू टेस्ट अलग है, इंटेलिजेंस टेस्ट अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है, अल्फ्रेड बिनेनी। तो अल्फ्रेड बिने को फ्रांस गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कोई टेस्ट बनाइए जिससे मतलब पता लगाया जाए कि कौन बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है और कौन सा बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड नहीं है। और तब क्या किया गया, 1905 में ये टेस्ट बनाया गया, डेवलप करा गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में था। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं कि हम कैसे पहचाने किस बच्चे को प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी की, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, किसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, कि क्या हम अर्ली साइंस हैं जो हम बच्चे के अंदर देखते हैं कि मतलब वो डेवलप कर रहा है, कि उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ वो लैग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके नहीं है, सिर्फ थिंकिंग को रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, रिलेटेड टू ओवरऑल, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी चीज़ को सीखने को लेके हो, सिर्फ मैथ्स या फिर थिंकिंग या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड ये नहीं है, थिंकिंग कैलकुलेशन, ठीक है, ओके। तो इन अर्ली एज हम इसमें क्या किया गया, दो बच्चों को कंपैरिजन किया गया कि एक जो नॉर्मल बच्चा है और उसी सेम एज का आईडी वाला बच्चा, यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वाला बच्चा हम देखा गया। और क्या नोटिस करा गया कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिस बच्चे को है वो स्लो प्रोग्रेस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू, या स्लो डेवलप कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। जब इनमें कंपैरिजन किया गया, ठीक है, इन अर्ली स्टेज वी सॉ दैट जो आईडी बच्चा है वो अपनी ही एज के जो बच्चे से, तो उन लोगों से बहुत या तो कम सीख रहा था या फिर क्या था, बहुत स्लो सीख रहा था, ठीक है। तो मतलब ये जो सबसे पहली चीज़ थी, ये आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इससे बहुत ज़्यादा ईजिली पता लगाया जा सकता है कि हाँ बच्चे को कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत है। तो ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखेंगे कि जो नॉर्मल बच्चा है और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो देखा गया कि सीखने में दोनों का जो पेस है वो डिफरेंट है, और स्लो वो सीख पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, तो उसको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इश्यूज फेस हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है, लेस स्किल्ड है एज कंपेयर टू अदर चाइल्ड एट वेरी अर्ली एज, ठीक है। क्या है, लेस स्किल्ड कंपेयर टू अदर चाइल्ड, ठीक है, एट अर्ली एज, पहले ही, बाद में नहीं, अर्ली एज में ही उसको क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। तो इससे हमने क्या कर पाए, आइडेंटिफिकेशन में इससे क्या हुई, हमें हेल्प हुई, ठीक है। मतलब हर चीज़ ना वो बहुत लेट सीख रहा है, बेशक वो आप जैसे अर्ली एज में क्या करते हैं बच्चे, क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉलिंग भी बहुत उसकी लेट हो रही है ना, सिटिंग नहीं कर पा रहा है, डिले हो रहा है, डिले किसमें, डिले इन सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, हर एक चीज़ में उसका क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। अब ये तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, फिज़िकल एक्शंस है, तो इसी में नहीं, डिले और बहुत चीज़ों में हो रहा है, डिले इन स्पीच, ठीक है, स्पीच में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, स्पीच डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, ठीक है। और वो भी क्या हो रही है, स्पीच भी क्या हो रही है, बहुत कम डेवलप हो रही है, बच्चा अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल चीज़ें 2-3 साल के बच्चे आराम से ईजिली कर सकते हैं सेल्फ केयर के, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ और होती है, पुअर प्लानिंग, ना वो चीज़ें प्लान कर पा रहा है, एंड
ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो उसकी एज के बच्चे हैं उससे अगर देखा गया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं उसकी क्या हो रही है, सफ़र हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है। तो उसमें भी क्या आ रही है, उसको दिक्कत आ जा रही है। उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, थिंकिंग डेवलप नहीं कर पा रहा, कैन नॉट डेवलप थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग कैसे, मतलब अगर एक 11 साल का 11 ईयर का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा अगर वो भूखा है, उसको भूख लग रही है, तो वो क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा, किसी चीज़ को मांग नहीं पा रहा, बिकॉज स्पीच डेवलपमेंट में डिले है, अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा, अपनी बात नहीं बोल पा रहा, समझा नहीं पा रहा, और जो बिहेवियर है वो बच्चों जैसा ही उसका कंटिन्यूड है। जैसा 2-3 साल का बच्चा बिहेव करता है ना, वैसे ही एक 11 साल का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा क्या कर रहा है, वो बिहेवियर कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज उसका क्या है, स्पीच डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, डिले है, वो बोल नहीं पा रहा। तो वो जैसे उसको भूख लगी है तो वो रो करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, मतलब बस एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के बाद भी उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट क्या है, डिले है। ठीक है, उसको स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन स्कूल। ठीक है, स्कूल में प्रॉब्लम होती है बिकॉज उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा ढंग से। अब मैंने बोला ना कि ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, ओवरऑल है, किसी भी एक चीज़ को लेके नहीं होती, किसी भी चीज़ को सीखने में दिक्कत होती है। तो कॉग्निशन भी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। तो मतलब अपने साथ के जो बच्चे हैं उनसे क्या हो रहा है, वो पीछे छूटता जा रहा है, और या लैग कर रहा है पीछे अपने जो उसके स्कूल बडीज़ है ना उससे। तो वो भी उसका मेजर रीज़न है, उसको स्कूल में क्या हो रहे हैं, इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। ठीक है, उसको प्रॉब्लम होती है नए सिचुएशन में अडेप्ट करने में। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो रहती है, दूसरी है एडेप्टिव फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट। तो वो अडेप्ट भी नहीं कर पा रहा उसमें न्यू एनवायरनमेंट में, तो इसीलिए भी उसको क्या होता है, प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है वो अगर ये जो प्रॉब्लम्स फेस करे तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, और उनको लैंग्वेज समझने भी बोलने में तो देखिए दिक्कत आती है। जैसे मैंने बोला, स्पीच डेवलपमेंट उनका डिले है, बट बोलने के साथ साथ उनको लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ही डिले है। और जैसे फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, साइंस होते हैं, इशारे होते हैं, वो नहीं समझ में आते कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। दे रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड, और बिकॉज ऑफ दैट वो क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, बिकॉज ना वो खुद की बात समझा पा रहे हैं एंड ना वो सामने वाले की बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से, इन्हीं रीजंस के कारण आईडी वाला बच्चा जो है, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है, वो अपनी एज के बच्चों से क्या होता है, पीछे छूटता जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आज हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी इश्यू होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।